नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी के 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद के होने वाले चुनाव के बारे में। मोदी ने जब लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीट लाए हैं, उसके बाद से हर राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में बात करेंगे। मोदी जी जब 240 सीट लाए थे तो उनका बीजेपी कार्यालय में स्वागत हुआ था। तो मोदी जी एक बड़े गंभीर आवाज़ में, बड़े दुखी मन से, एक घायल शेर की तरह अभिवादन को स्वीकार किए, जनता की बहुमत को स्वीकार किए। उसके बाद से ही जिस राज्यों में चुनाव हुई बीजेपी उसको एक घायल शेर की तरह, एक आक्रमण की तरह, घायल शेर की आक्रमण की तरह उसको हर को जीतने का प्रयास की। जैसे उसके हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में भी जीती, महाराष्ट्र में भी जीती। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी को नुकसान हुआ, जहां बीजेपी को लग रहा था कि मुस्लिम उसको वोट करेंगे, लेकिन मुस्लिम वहां वोट नहीं किए, वहां बीजेपी को नुकसान हुआ। उसके बाद सारे राज्य में लगभग उसके बाद झारखंड में नुकसान हुआ बीजेपी को, झारखंड राज्य हार गई। और दक्षिण के राज्य को छोड़ दिया जाए, जो हाल ही में चुनाव हुआ है, जो तमिलनाडु, केरल, उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगह बीजेपी की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में उसकी सरकार बनी है, हरियाणा में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ। बिहार में दोबारा सरकार बनी, असम में तो तीसरी बार सरकार बनी, और ऐसे ही कर करके बंगाल में वो पहली बार भाजपा सरकार बना पाई, उड़ीसा में पहली बार सरकार बना पाए। तो ऐसे करके मोदी जी के लिए एक घायल शेर की तरह, वो हर घायल शेर होता है, वो आने वाले चीज़ को बड़ी रणनीतिक तौर से देता है। और कहावत है, शेर खतरनाक नहीं होता, घायल शेर खतरनाक होता है। घायल शेर की तरह मोदी ने हर राज्य के आक्रमण किए और चुनाव जीता। ये मोदी की रणनीति या मोदी जी की कार्यशैली या फिर मोदी जी की छवि को या मोदी जी की कार्य करने की शक्ति को दिखाता है, क्योंकि लगातार चुनाव जीतना, एक रनिंग मशीन की तरह काम करना मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। आज तो 10 जून को मोदी जी के कार्यकाल का 12 वर्ष हो गया है, और निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सबसे बड़ा कार्यकाल हो गया, कि उससे भी ऊपर हो गए, क्योंकि नेहरू 5 साल जो शासन किए उस समय वो निर्वाचित नहीं हुए थे, वो प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 52 में चुनाव हुआ, वो निर्वाचित हुए थे। तो उस निर्वाचन में मोदी जी का आज 12 साल पूर्ण हो गया। मोदी जी इन वर्षों में एक भाजपा को स्वर्णकाल की ओर, स्वर्ण युग की ओर ले गए, और आने वाले समय में जो राज्यसभा या लोकसभा में एनडीए के बहुमत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक संशोधन बिल पास करने हैं, महिला आरक्षण बिल पास करने हैं, परिसीमन बिल पास करने हैं। उसके लिए 2/3 बहुमत तो टीएमसी रही है, डीएमके साथ आ रही है। इस हिसाब से आने वाले समय में एनडीए को बहुमत हासिल होगा, 2/3 बहुमत हासिल होगा, और मोदी अपनी हर एक चीज़ को, हर एक लक्षण, हर रणनीति को कर पाएँ और देश का विकास कर पाएँ। 2024 के बाद, मोदी के जीतने के बाद, एक 240 सीट जीतने के बाद, एक 400 नारा देने के बाद वो जिस सीट आई उसको सहज स्वीकार करने के बाद, जिस प्रकार से उन्होंने चुनौती ली और उसके बाद हर राज्यों में जीतते गए, उसके बारे में एक जानकारी था मेरा। आई होप आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।